वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। आप देख रहे हैं हमारी शादी का वीडियो। आज है 17 नवंबर 2021। मैं हूं अविनाश। मैं हूँ ऋतु। तो आज हमारा सिद्धांत था भगवती से आज्ञा लेके पापा, चाचा जी, काका जी सभी लोग गए सिद्धांत करवाने के लिए, और वहां पे पंजीकार देखेंगे कि दोनों के बीच शादी हो सकता है कि नहीं। और इसके बाद जो अभी भगवती के पास से ये लेके गए हैं एक साड़ी, जो आज ऋतु पहनेगी। अभी ये जो बीच में बैठे हैं ये पंजीकार हैं। ये है मेरा घर यानी कि धर्मपुर। धर्मपुर, और डेट तो सेम ही है 17 नवंबर 2021। यहाँ पे इनकी तरफ से आई हुई साड़ी जो है वो मैंने पहनी है, और यहाँ हम कर रहे हैं भगवती की पूजा अर्चना। ये है मेरे मौसा जी पापा। और अब हम आ गए लालगंज, और यहाँ किया जा रहा है चीनी पीसा जा रहा है। चीनी से फिर साकर बनेगा, इसके लिए चीनी पीसा जा रहा है। और आज के दिन बहुत सारे छोटे छोटे फंक्शन होते हैं। ये भी चीनी पीसा जा रहा है। उधर चाची, बुआ, दीदी सभी लोग बना रही है ये बॉडी, और एक ही साथ ये सारी चीजें हो रही है। आपको पता है इस बॉडी का क्या होता है? नहीं, क्या करते हैं इसका? मुझे भी पूछना पड़ेगा। और ये चीनी जो है इसके बनेगा साकर, और ये साकर की चीनी और उसके बनेंगे महादेव। और ये बन गया, चीनी पीसी जा रही है, और इधर अब सब फोटो सेशन हो रहा है। फोटो सेशन चल रहा है। और ये दीदी बना रही है पकवान। और अब आ गया है कुमरम का दिन, यानी 20 नवंबर 2021। तो अभी भगवती की पूजा हो गई। अभी उनको नैवेद्य का भोग लगेगा और कुमारी पूजन भी होगी। तो उसमें ये खीर, पूरी, खजूर, मिठाई, ये सारी चीजें होती है। केला भी जिनका अभी भगवती को भोग लगाया जाएगा। और उसके बाद कुमारी पूजन के बाद आज की बाकी काम शुरू होंगे। आज बहुत सारे काम हैं। कल के साकर को सजाने के लिए तैयारी चल रही है। कागज काटे जा रहे हैं, डिजाइन बनाए जा रहे हैं जो उस पे चिपकेंगे और साकर को सजाया जाएगा। और ये बच्चे मेहंदी लगा रहे हैं। सबको कल सजना है। और ये है हमारा ट्रेडिशनल ढोल, ताशा और पिपी। हमारे यहाँ यही बजते हैं। ये हमारे हमारा यहाँ ट्रेडिशनल बैंड बाजा म्यूजिक नहीं है। बजाया जाता है, यही सब बजता है।
और अभी फोटो सेशन हो रहा है, इसके बाद होगा लावा भुजाई। लावा भुजाई क्यों होता है? लावा भुजाई दोनों तरफ का ट्रेडिशन पे डिफरेंट डिफरेंट होता है। आपकी तरफ जो लावा भुजाया जाता है उसका यूज होता है 4th डे पे, और मेरे इधर जो लावा भुजाया जाता है उसका यूज होता है वेडिंग डे पे। तो हमारे यहाँ लावा भूजेंगी चुन्नू दीदी, जो मेरी बड़ी बहन है। धान को फिलहाल तो लोग वेट कर रहे हैं। ये धान का लावा भूजा जा रहा है, और ये लावा एक बसनी में रखा जाएगा जो चतुर्थी के दिन काम आएगा। काम आता है। और आज के दिन हमारे सारे सभी सगे संबंधी, दोस्त, सब लोग घर पे हैं। एक तरह से अगर बताएं तो कुमरन के दिन ही जिनको आना होता है, सब के सब जितने भी रिश्तेदार हैं वो इसी दिन पहुंचते हैं। और आपको पता है, ये लावा भुजाई के बाद जो बहन जो लावा भूनती है उन्हें इनाम भी मिलता है। और ये देखिए, लावा भुजने का इनाम चुन्नू दीदी को ढेर सारा मिल रहा है। उन्हें सब जो भी बड़े होते हैं सब उन्हें उनका इनाम देते हैं। ये तो आपके यहाँ क्या हो रहा होगा आज? मेरे यहाँ देखते हैं ना आगे के वीडियो में। अब क्या हो रहा है? और लावा भूजने के बाद लावा भगवती के पास रख दिया जाता है और उन्हें प्रणाम किया जाता है। तो आज का फंक्शन लगभग हो चुका है। अब थोड़ी बहुत फोटोबाजी होगी, हम सब फोटो खिंचाएंगे। हम सब फोटो खिंचा रहे हैं पोज और दे देकर। बिल्कुल, और सब आज घर की रौनक बढ़ी पड़ी है। तो हमारा दिन तो आज का लगभग बहुत ही हेक्टिक रहा, ऐसा ही रहा। सभी लोग आ गए हैं, सब उत्सव के माहौल में हैं। और अब हम चलते हैं ऋतु के यहाँ। अब यहाँ शुरू होता है मेरे दिन का सुबह का शुरुआत, जब हम सुबह सुबह, ये आप जो देख रहे हैं ना, ये पूजा के लिए यूज किया जाता है। अभी यहाँ पे हम भगवती को प्रणाम कर रहे हैं। इसके बाद हम आए हैं मड़बा पे। यहाँ पे मुझे हल्दी लगाई जा रही है, और ये है मेरी सबसे बड़ी पिसिया जो मुझे हल्दी लगा रही है। अब धीरे धीरे जितने भी बड़े लोग हैं, मौसी, चाची, पिसिया तो आप लोग समझ ही गए होंगे, बुआ, वो सब आएंगे। बड़ी बड़ी दीदियां जितनी मेरी हैं वो सब आएंगी और सब मुझे हल्दी लगाएंगी। जैसा कि आप सब जानते हैं, ऐसा माना जाता है कि हल्दी लगाने से दुल्हन का जो होता है चेहरा निखर के बाहर आ जाता है। इसीलिए ये रस्म हमारे यहाँ की जाती है। अभी चारों तरफ से सब हल्दी लगाने में लगे, और ये एज आप लोग सब जानते हैं ट्रेडिशनल म्यूजिक। और यहाँ पे हो गया थोड़ा सा इमोशनल सीन। अब हम जा रहे हैं पोखर पे। बताइए, आप गए थे? नहीं, हमारे यहाँ लड़कों का कुमरम जो है वो जनेऊ में हो जाता है और लड़कियों का शादी में होता है। और एक बहुत अच्छी बात यह है यहाँ, जो शायद इस वीडियो में छूट गया है, वो ये है कि लड़कों का भी जब जनेऊ होता है तो उससे एक दिन पहले कुमरम होता है, और उस दिन वो आम और महुआ इनकी शादी करवाते हैं। इसी तरह लड़कियों का भी आज के दिन कुमरम के बाद वो ग्राम देवता को प्रणाम करते हैं और आम और महुआ की शादी कराते हैं। हुआ तो हमारा भी था, बट सॉरी फॉर कि वो कैप्चर नहीं हो पाया सीन। अब यहाँ पे मेरी मौसी
और मेरी बड़ी दीदी कुछ अर्पण दे रही हैं जिस पर मुझे बैठना है। तो इस तरह अर्पण की तैयारी हो गई और मुझे बुलाया जा रहा है। अब यहाँ पे जितनी भी सुहागने औरतें हैं वो दो दो करके कोनिया में पानी लेंगी तालाब का और मुझे उससे स्नान कराएंगी। यहाँ पे दूसरे को बुलाया जा रहा है उस पे डालने के लिए और इस तरीके से ये 3 बार किया जाता है। सर धो के नहलाया जाता है। अब होने के बाद तालाब में यानी कि पोखर की पूजा की जाती है। एक तरह से कहें तो जल देवता की पूजा की जाती है। यहाँ पे उन पे अक्षत दिया जाता है, पुष्प चढ़ाए जाते हैं, अगरबत्ती जलाई जाती है उनको। और ये कुछ ट्रेडिशनल चीजें होती हैं जो कि आटा जो होता है चावल के आटे से बनता है, उसको पानी में बहाया जाता है। इस तरह ये जितने भी हैं उनको पानी में ठीक सामने की तरफ फेंकना होता है। और ऐसे पूजा संपन्न हो गई यहाँ पे। अब हम वापस घर जा रहे हैं। अब घर जाने के बाद क्या क्या होगा ये तो आपको आगे वीडियो में देख के पता चले, क्योंकि अभी बहुत सारे फंक्शंस बचे हैं। जैसे कि आपकी तरफ होता है कुमरन के दिन सिर्फ लावा भुजाई होता है, बट हमारे यहाँ मतलब दुल्हन के पक्ष में कुमरन के दिन बहुत कुछ होता है। जैसे यहाँ पे अब पूजा की तैयारी की जा रही है। यहाँ पर हम सूर्य, चंद्र, गणेश, 9 नवग्रह, गौरी, साइट, इस तरीके से भगवान के नाम होते हैं जिनकी हम पूजा करते हैं। पहली बार हमें ये सिखाया जाता है क्योंकि हमें शादी के बाद 4 दिन तक ये पूजा कंटिन्यू करनी होती है। तो आज ये पहला दिन होता है जिस दिन हमें सिखाया जाता है। ये मेरी मामी जी हैं जो कि यहाँ अर्पण दे रही हैं ताकि यहाँ पर चंद्रमा, सूर्य और गणेश की पूजा की जा सके। तो यहाँ से पूजा स्टार्ट हो रही है। कुछ पता ना होने की वजह से थोड़ा धीरे धीरे हो रहा है। तब अभी आप देखेंगे कि किस तरह देखी मेरी मौसी मुझे जल्दी जल्दी पूजा करा रही है, क्योंकि हम लोगों में टाइम पे हर चीज का होने का बहुत वैल्यू होता है। और अब हम आ गए लालगंज और ये है 21 नवंबर 2021 मतलब हमारा शादी का दिन। शादी का और ये है साकर। साकर में बीच में वो चीनी जो आप देख रहे थे जिस पीसी जा रही थी उसके महादेव बने हैं और इसमें है ढेर सारा ड्राई फ्रूट्स, पान के पत्ते और ढेर सारी चीज। और ये हैं इनके मिता, इनके भाई जो आए हैं मुझे ले जाने के लिए। हमारे यहाँ रिवाज है कि घर के जमाई यानी दामाद को ले जाने के लिए लड़की का भाई जाता है।
बहिंदाएं बना रही हैं। वो चावल के आटे से कुछ कुछ चीजें बनती है जो कि शायद कोई टोटका होता है जाते जाने वक्त, और जब आता आने है, के वक्त होता जब है। आता है तब भी। तो वो बनाने में लगी हैं काकी माँ, बहिंदाएं, सभी लोग। और ये अब हो रही है शादी के लिए जाने की तैयारी। और यहाँ हो रहा है इनका फेवरेट काम। मुझे लगाया जा रहा है काजल। यस। और ये काजल के बाद लग गया। अब हम ये घर में कोबर घर बनाया जा रहा है, जिसके लिए ये ट्रेडिशन के हिसाब से मुझे 4 दिन यहीं रहना होता है। और इसमें वो केले के पेड़ और एक बांस, ये सारी चीजें लगाई जाती है और कुछ कुछ डाला जाता है, और इसको फिर एक कपड़े से घेर के बांध दिया जाता है 4 दिन, जिसमें रहना होता है दुल्हन को। हमारे यहाँ इसको कोबरा घर कहा जाता है। और यहाँ अभी दीवार पे हम चिपकाएंगे वो घोंघा, बड़ा घोंघा घोंघा और गोबर, और आतक पात। आरत का पात, घोंघा और गोबर। और यहाँ पे मैं बैठा हूँ, कुछ गाने होंगे, और ये जाने की अब हो रही है तैयारी। ये साकर निकला, साकर को यहाँ से 4 जो बढ़िया होते हैं बाहर ले जाने वाले, वो उसे लेके आगे आगे चलेंगे, ये अभी और उसको उसके पीछे बांधा जा रहा है। मैं जाऊंगा। पीछे पीछे आप। ये साकर का डाला बहुत ही खास होता है। ये बांस के बने होते हैं, बहुत ही खूबसूरत सा डिजाइन होता है। और ये साकर चला अब ऋतु के घर। और ये पीछे पीछे कुछ बाराती। और ये अभी मुझे दुर्वाक्षत दिया जा रहा है, जो कि अक्षत और द्वीप मतलब धूप, इसको मिला के और एक वैदिक मंत्रोच्चार के साथ ये दुर्वाक्षत दिया जाता है। तो सारे बाराती जो जाने वाले हैं वो सब लोग आ चुके हैं, जो भी मुझसे बड़े हैं वो मुझे दुर्वाक्षत दे रहे हैं। ये एक तरह का आशीर्वाद है। और इसके बाद मैं भगवती को प्रणाम करके निकलूंगा ऋतु के घर। अभी यहाँ पे क्या हो रहा है बताइए। ये शायद से परिछन बोलते हैं। ये इससे मौसी माँ, आपकी नजर उतारी जाती है। माँ मौसी पल्लू रखी है सर पे। पहले पुरुष पक्ष ने दुर्वाक्षत दिया और अब बारी है औरत पक्ष की। और ये अभी होगा चुमौन। चुमौन में ये एक बांस का डाला होता है, उसमें रहता है दही, केला, शायद नारियल, पान का पत्ता, इस तरीके से 5 चीजें रहती 5 है। चीजें होती है। इससे अभी होगा चुमौन। चुमौन के बाद क्या होगा? चुमौन के बाद बारात निकलेगी, यानी कि आप भगवती से विदा लोगे। मेरे घर आने के लिए आज्ञा मांगी जाएगी। अच्छा, आपको पता है ऋतु, मैं काफी नर्वस था शादी के दिन। मैं भी बहुत ज्यादा। मुझे तो बड़ा डर लग रहा था कि क्या होगा, कैसे होगा। मुझे इतनी सारी हिदायतें दी जा रही थी, ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, ऐसे नहीं बोलना है, उधर नहीं देखना है, खाना नहीं खाना है। ओह मत पूछो, बहुत सारे नियम होते हैं। और ये माँ और मैं भगवती को प्रणाम किया।
आपको पता है गाड़ी में बैठने के टाइम जब आप गाड़ी में बैठते हैं तब एक रस्म की जाती है। क्या आपको उस रस्म के बारे में कुछ पता है? हाँ, मुझे पता तो नहीं है, मैंने देखा जब मैं बैठ रहा था तो वो जो चावल के बने थे वो गाड़ी के ऊपर फेंके जा रहे थे। वो फेंकने का क्या होता है मतलब? ये मुझे पता नहीं, वो शायद नजर उतारी जाती है, कुछ ये ऐसा ही सब होता है। उस टाइम के लोगों का टोटका के टोटका है अकॉर्डिंगली होता शायद। था। एक बहुत ही खास बात मुझे लगती है जो हमारे यहाँ की शादियों में होती है। यहाँ टोटका जो रीति रिवाज है पुराने उसका, और जो वैदिक मंत्रोच्चार के साथ जो वैदिक क्रियाकलाप है उसके दोनों का अद्भुत समागम होता है। जो विधि व्यवहार है वो पूरे टोटकों पर आधारित जैसे लगते हैं, जिनका पता नहीं क्या इनका वैज्ञानिक आधार है या कुछ सैद्धांतिक आधार है, बट ये एक परंपरा है। और जो शादी के तरीके हैं वो बहुत ही वैदिक है। यहाँ कहा जाता है कि माँ का घर भरे और अभी सास ससुर का भी घर भरोगे, ये कहते हुए अपने घर से निकलता है लड़का, दूल्हा। जैसा कि आप देख रहे हैं कि मुझसे ज्यादा खुश ये लग रहे हैं। हाँ, क्योंकि मैं आगे खुश। देखिए इनकी स्माइल देख रहे हैं। और ये है मेरे घर का एंट्रेंस, और यहाँ मेरे मौसा जी, जीजा जी, बड़े बुजुर्ग लोग इंतजार कर रहे हैं दूल्हे का। तो यहाँ सबसे पहले आएगा साकर, और साकर के पीछे आएंगे दूल्हे राजा। और ये आ ये आ गया गया। साकर, जिसका हमने आपको पहले ही बता रखा है। ये है मेरी मौसियाँ जो कि वेट कर रही हैं। ये भी एक तरीके का टोटका है जिसको दूल्हे के आने पर किया जाता है। और इस साकर को भगवती के पास रख दिया जाएगा। देखो ऋतु कौन आया। दूल्हे राजा आ गए एक बड़ी स्माइल के साथ। और आपको पता है मैं जो पहना हूं उसे क्या बोला जाता है? गुनेश। घुनेस, करेक्ट। अब यहाँ पे मेरी मौसियाँ टोटका कर रही हैं, वही उसका बनाया हुआ आटे का। उनकी नजर उतार उतार के 5 औरतें जो होती है नजर उतार उतार के उसको फेंकती हैं। और सबसे एक चीज अगर ध्यान में दी जाए तो ये जो चीजें होती हैं ये मोस्ट ऑफ द उल्टे हाथ से किया जाता है। अब उनको काजल से सेका जा रहा है। इस तरह एक प्रक्रिया यहाँ फिनिश हुई। नाउ सेकंड। अब आप एक्सपीरियंस करिए कि आप कैसे लग रहे हैं, कैसा फील कर रहे हैं। नहीं, इस वक्त मेरी धड़कनें काफ़ी तेज़ थी, और जब मीता आपके मुझे ले जा रहे थे आंगन, तो सबसे बड़ी दिक्कत थी कि मुझे बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा था। हाथ ऊपर उठाया हुआ था और मुंह ढका हुआ था, तो मैं बस अंदाजे से पैर रख रहा था कि मैं कहीं गिर न जाऊं। मैं उन्हें धीरे से बोल भी रहा था कि आप बताते रहना। और अभी हम आंगन में प्रवेश करेंगे। ये है पीछे का गेट। ऋतु के आंगन में प्रवेश करेंगे, और इसके बाद परिछन होगा। परिछन की प्रक्रिया है ऋतु की नानी माँ मुझे पान के साथ मेरा नाक पकड़ेंगी पकड़ेंगी और आंगन के 3 मलबा के चक्कर
3 चक्कर हाँ, लगाएंगी। आंगन में जो मरबा है उसके 3 चक्कर लगेंगे। यहाँ और वो आ ये आप चुकी है देखिए, और अब उन्होंने पान के पत्ते से इनका नाक दबा दिया है और ये मरबा के यानी कि मंडप के चारों तरफ 3 बार चक्कर काटेंगी। और ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है कन्यादान का प्रोसेस। सबसे पहले पापा इनको धोती देते हैं चेंज करने के लिए। अब मैं घर से जो धोती पहन के आया था वो यहाँ बदल जाएगा। यहाँ हम सबसे पहले पहनेंगे पीली धोती। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, यहाँ पर आपको चेंज करना है और पीली धोती पहनी जा रही है। सबके सामने बेचारे का कपड़ा चेंज करना पड़ जा रहा है। और इसके बाद होगा उठंगर। यस, उठंगर। जब ओखली में इसमें 11 लोग होते हैं। क्या कूटा जाता है इसमें? धान। ओके। जैसा कि वहां निकलने टाइम आपको क्या कहा गया था, घर बार भरना होता है ना, वही उठंगर से यहाँ पे धान कूटा जाता है। ओके, तो घर के दामाद यहाँ धान कूटते हैं कि ससुराल का घर भरे। और यहाँ भी कुछ वैदिक मंत्रोच्चार होते हैं, जिसके बाद धान कूटा धान जाएगा। कूटा जाता है और ये 3 बार ये प्रक्रिया होती है। तो आप बताओ, आपको कैसा फील हो रहा है आपके ससुराल में आके? एकदम से सारी नई नई चीजें। ये तो पहली बार मैं कर रहा था तो ये तो बिल्कुल ही नया तजुर्बा है। और यहाँ मंत्रोच्चारण के बाद उठाया जाएगा। यस, हो गया। सबसे बड़ी विडंबना है कि हमारी कम्युनिटी बहुत छोटी है और सब लोग एक दूसरे को जानते ही हैं। तो सबसे मुश्किल यही होता है कि आप वहाँ पे आपको बहुत सारी हिदायतें रहती है कि आप ऐसे नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे। ये कन्यादान का दूसरा प्रोसेस है। और अब इसमें कन्यादान पापा की प्रक्रिया शुरू होगी। इनसे इनको भी कूश देते हैं। कुश का बड़ा महत्व है। कुश वैसे भी बहुत ही पवित्र पौधा है और इसका हमारे यहाँ बहुत ही विशिष्ट महत्व है। हर अच्छे बुरे शुभ अशुभ कार्यों में इसका प्रयोग किया जाता है। तो ये अब कन्यादान की प्रक्रिया शुरू हो रही है। ये अपने आप को शुद्ध कर रहे हैं। कहा जाता है श्रुतिम जह जानाति सह श्रोत्रिय, मतलब जो वेदों को जानता है वही श्रोत्रिय है। पता नहीं अब कर्म से या इस परिभाषा से हम कितने श्रोत्रिय बचे हैं। हमने अपनी परंपरा और व्यवहार को बचा रखा है और इन हमारी शादियों में यही एक चीज है जो आपको देखने को मिलती है। हमारी परंपरा, हमारे व्यवहार और हमारी वैदिक प्रक्रियाएं। मुझे लगता है एक वीडियो अलग से बनाना पड़ेगा जहां मुझे इन व्यवहारों की और इन विधियों का एक विस्तृत व्याख्यान देना पड़ेगा। मुझे इसके लिए ये कमल काका जी के साथ बैठना पड़ेगा कि ये क्यों होता है, क्या होता है, जो ये मंत्र हैं इसके क्या मतलब हैं। आपको पता है इसमें क्या था? शायद घी था। गाय घी। गाय घी था। शुद्ध हो रहे हैं आप यहाँ पे। ओके, मुझे पवित्र किया जा रहा है। आपको पता नहीं है शादी के बाद ही शुद्ध होता है इंसान? अच्छा, तो अब तक मैं अपवित्र था। हाँ। और यहाँ पे अरिपन बना हुआ है। आपको बेदी बनाना है यहाँ पे। और यहाँ अग्नि स्थापना होगी, उसकी तैयारियां होगी। हाँ, तो देखिए अग्नि स्थापना हो रहा है। और अब यहाँ से तैयार हुए ये अंदर मुझे लाने के लिए आ रहे हैं।
इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, ये एक बहुत ही विशिष्ट रस्म है जहाँ पे जो मुझे पान का दुल्हन है, पत्ता फेंकना दुल्हन होता ये है। पान के पत्ते बार बार नीचे फेंक देती है और मैं एक एक करके जमा करके वापस उसे प्लेट में रखता हूँ। और ये 3 बार होता है। और इसका मतलब ये है कि जिंदगी भर ये यूं ही फेंकती रहेगी और मैं समेटता और रहूंगा। यहाँ पर देखिए मेरे भाई उनका रास्ता रोक के खड़े हैं। और अंदर आने के बाद अब यहाँ पे हमारे कोबरा घर में चारों तरफ नाना जोगिन बनी होती है, चारों कोने पे, जो अलग अलग सिंबल के साथ रहती हैं, जिन पर इनको वही जो पहले वो वहाँ पे घूंगा और था आतंकवाद उसको कर रहे थे, वैसे ही यहाँ पे भी चिपकाते हैं ये। इसको हमारे यहाँ डोका बोलते हैं। ये बड़ा स्नेल होता है। अब इस प्रोसेस के बाद इनको क्या करना है? अपनी दुल्हन को लेके जाएंगे। ढूंढना है पहले। अच्छा, और तो इस सबसे पहले यहाँ पहचानना है कि यहाँ दुल्हन और उसका भाई दोनों एक कपड़े से ढके होते हैं और आपको पहचानना है कि आपकी दुल्हन कौन सी है। और जैसा कि आपने देखा, अभी ने 1 मिनट में पहचान लिया कि कहाँ पे हूं मैं। और इस तरह उनका आंख तो बंद ही है, मेरा भी ऑलरेडी बंद ही है। हम लोग आंखें बंद करके चल रहे हैं। और अभी हम जाएंगे मंडप पे जहाँ सबसे पहले पिताजी कन्यादान करेंगे। हम लोग की शादी में ना सबसे अनोखी बात क्या होती है कि जो दुल्हन होती है उसकी आंखें पूरे शादी के दौरान बंद रहती हैं। श्रोत्रिय समाज की शादी में होता है परंपरा, प्रतिष्ठा और अनुशासन। यहाँ आपको देखने को मिलता है तंत्र और मंत्र का अद्भुत संयोग, टोने टोटके, विधि व्यवहार और सबसे बड़ी खासियत कि समय की बड़ी पाबंदी होती है। हर काम, हर विधि व्यवहार का एक मुहूर्त होता है, एक वक्त होता है और उसी वक्त में उस मुहूर्त को, उस कार्य को करना होता है। अब आप बताओगे कि ये क्या बांध रहे हैं आपको? ये एक पोटली बांधी जा रही है, शायद इसमें धान होता है। धान का बड़ा महत्व है, ये भी मुझे लगता है एक दिलचस्प चीजें हैं जो मुझे शायद जाननी चाहिए। मैं इसके बारे में जानूंगा, पता करूंगा कि धान का इतना क्यों महत्व है। और यहाँ जो आप देख रहे हैं कन्यादान हो रहा है जिसमें हाथों के ऊपर शंख रखे जाते हैं। सबसे पहले पापा का हाथ, फिर इनका हाथ, फिर मेरा हाथ और अगेन ऊपर से पापा का उसके हाथ। ऊपर शंख। हाँ, और शंख में अक्षत होता है, आई थिंक दुई जल होता है, जल होता है, द्वीप होता गंगा है जल। और एक स्वर्ण मुद्रा होती है उसमें। और इन सब के साथ कन्या का दान होता है। और यहाँ पे एक पिता जो है वो ये पूछता है या बोलिए कि उनसे विश्वास दिखाता है कि जिस तरीके से मैंने अपनी बेटी को आज तक रखा, ठीक उसी तरीके से तुम्हें भी उसको रखना है। और उनके इसी विश्वास के साथ मैं उनकी बेटी का हाथ थामते हुए और आप लोगों को लाइव कमेंट्री सुनाते हुए हम बैठे हैं। और ये कमल काका जी, हमारे पंडित जी, ये अब अपनी पोजीशन में आ गए हैं जहां इनका वैदिक मंत्रोच्चार शुरू हो गया है। और एक और गौरतलब बात यह है कि जब हम वहां पहुंचते हैं तो हम पीले वस्त्र में होते हैं, तो पीले वस्त्र में होते हैं। और जब ये कन्यादान शुरू होता है उसके बाद से हम पूरी शादी और अगले 4 दिन तक ये लाल वस्त्र में रहते हैं। और इस लाल वस्त्र को हमारे यहाँ पे पाटक धोती कहा जाता है। और ये हम वेदी ये के बेदी फेरे है, लगा ये रहे हैं। बांस के बनी हुई होती है। मंडप के बगल में बेदी, जहाँ कन्यादान के बाद जो वैदिक कार्यकलाप होते हैं, सिंदूरदान होता है, वो इस बेदी पे होता है। तो अब मंडप का काम जो है हमारा हो गया। अब जो है अब बाकी की सारा सारी चीज प्रक्रिया इसी बेदी पे होगा। यहाँ इस बेदी के पहले हम 3 चक्कर लगाएंगे और उसके बाद विवाह की प्रक्रिया शुरू होगी। और काफी सारी यहाँ प्रक्रियाएं हैं।
बिल्कुल जिस तरह से कोई यज्ञ होता है, होम होता है, उसी तरह से यहाँ काफी सारी प्रक्रियाएं होती है। आपको ऋतु पता है, बहुत सारे मेरे दोस्त इसलिए मिस कर गए हमारी शादी को कि हमारे यहाँ जो है वो टाइमिंग का बड़ा महत्व है। बहुत वैल्यू है। और हमारी शादी का समय, कन्यादान का समय था 7:30 बजे। 7:30। और उन्हें क्या लगा कि लोग तो ऐसे ही बोलते हैं। मैंने हाँ। सबको इनवाइट किया था कि आप 5 बजे आ जाएंगे, क्योंकि 5 बजे बारात प्रस्थान का समय है। तो बहुत लोगों को लगा कि लोग ऐसे ही बोलते हैं, शादियां तो अक्सर रात को ही होती है। तो बहुत सारे लोग 10 साढ़े 10 बजे रात में फोन कर रहे हैं गुंजन को और मेरे बाकी दोस्तों को कि हम लोग आ रहे हैं। तो उन लोगों ने उन्हें बताया कि शादी तो हो गई, हम लोग तो खाना खा रहे हैं, अब वापस होंगे। हमारी शादी में कन्यादान का समय 7:30 बजे 7 था। बजे का था। और हम लोग में टाइम की बहुत वैल्यू होती है। बहुत वैल्यू है। और हमारा शादी का ओवर हो गया था 1 बजे। 9:30 मतलब क्या शादी फिनिश हुई थी, जो ये शादी फिनिश हो गई थी रस्म 9:30। वगैरह थे वो हाँ, 9:30 जो तक फिनिश थे। बारात का भोजन और ये बारात का सारी भोजन चीजें सब जो था। थी, ये मुझे लग रहा है कि 12 साढ़े 12 तक हो गया था और 1 बजे के आसपास हम लोग यहाँ से विदा हुए थे। निकले थे। तो 1 बजे हम लोग ऋतु के घर से लालगंज के लिए निकले थे। और लालगंज में हम लोग का प्रवेश टाइम ये प्रवेश का समय था 3:30 बजे 3:30 के बजे। बाद। हम लोग थके हुए थे, दोनों को नींद लगी थी और हम गाड़ी दोनों में गाड़ी सो में ही गए। सो गए थे। घर से बाहर ही गाड़ी खड़ी थी, घर जा नहीं सकती थी, तो हम दोनों वहीं सो गए थे। और मुझे तो भूख भी बहुत लगी हुई थी। मुझे डर लग रहा था, जैसे कि आपको पहले डर लग रहा था, ऐसे मुझे एंट्री करने पे डर लग रहा था। तो मुझे तो भूख नहीं लगी थी, बट हाँ नींद सच में बहुत लगी थी। और इसको बोलते हैं सुरुप। हाँ, करेक्ट। इसे घी डाल के, अग्नि में घी डाला जाता है कुछ मंत्र उच्चारणों के साथ। और ये कमल काका जी पूरी शादी की पूरी प्रक्रियाएं करा रहे हैं के साथ पहले अग्नि को। कमल काका जी अभी हमारे समाज में सबसे अधिक ज्ञानी पंडित हैं और वो ज्योतिषी भी हैं और उन्होंने संस्कृत की विधिवत शिक्षा ले रखी है। और यहाँ पे इनको जनेऊ चेंज करना होता है। तो यहाँ पे हाँ, जानते हैं मैं क्यों? अब जनेऊ बदल रहा हूँ। क्यों बदलते हैं बताओ? क्योंकि अब आप ससुराल का जनेऊ पहनोगे। जो भी मायके आप अपने वहां से पहन के आए हो, वो आपको सब कुछ खोलना है। कपड़ा तो पहले ही चेंज हो गया, अब आपको तो क्या ऐसा है कि अब मैं अपने घर का नहीं रहा? नहीं, अब आप यहाँ के भी हो गए ना, वहां तो आपकी जिम्मेदारियां डबल हो गई। अच्छा, शायद ऋतु को ठंड लग रही थी तो इन्हें शॉल उड़ाया गया है। क्योंकि मुझे इस टाइम पे बहुत ज्यादा कोल्ड था। उस पर से ये धुआं। और ये जो आप आग जलाया जा रहा है, ये आम की लकड़ी है, इसे ठौड़ी बोलते हैं। ठौड़ी। और यहाँ पे उधर बारातियों का पैर धोया जा रहा है। हमारे यहाँ जो बाराती आते हैं तो कन्या पक्ष के जो श्रेष्ठ होते हैं वो ये सम्मान इस तरह से होता है, उनका पैर धो के उनका सम्मान होता है। इसी तरह हमारे यहाँ भी जब इनके तरफ से, जैसे आपने देखा कि इनके भाई साहब आए थे तो उन्हें मेरे चाचा जी ने, काका जी ने उनका पैर धो के उनका सम्मान किया। तो ये हमारे यहाँ एक विधिवत सम्मान का तरीका है। और आप बताओ उसे क्या कहा जाता है? किसे? जिससे पैर धोया जा रहा है?
हम्म, आप बताओ। नहीं, छोड़ते हैं इन्हें, कमेंट में लोग बताएंगे इन्हें क्या कहा जाता है इसे। हाँ, और यहाँ धुएं की वजह से मुझे बहुत ज्यादा कोल्ड बढ़ता चला जा रहा था। और आपने जो ये सर पे लगा रखी है बड़ी वाली टिकली, इसे क्या बोलते हैं? इसे बिंदी टुकली ही बोलते हैं। बड़ा वाला टुकली इसका नाम होता है। मांग टीका। नहीं नहीं, मांग टीका तो जो मैंने बीच में पहना है वो है, उसको साइड में वो टुकली ही बोलते हैं। और यहाँ पे जो लावा भेजा गया था इनके घर, हाँ, वो लावा अभी हम दोनों चले जाएंगे, वो अग्नि को समर्पित होगा। ये मेरा जिस तरह भाई से आपने देखा, जो इनके भाई उस हथेली पे उसको रखेंगे और डालेंगे वो जो लावा है वो अग्नि को समर्पित होगा। और यहाँ हम एक दूसरे का हाथ थामे, कुछ ज्यादा ही शायद जोर से। शायद हमारा शपथ ग्रहण चल रहा है। इधर इनको धुआं भी लग रहा है और मंत्रोच्चारण भी हो रहे हैं। तो आपने मंत्र पढ़ा था? हाँ, मुझे कहा गया था मन ही मन में मंत्र पढ़ने के लिए, बोलना नहीं है। तो इस तरह मेरे हाथ में जो तेरा हाथ हो। हाँ, और और ये ये देखो है सबसे खास चीज, यहाँ मैं इनका पैर पकड़ के शपथ ले रहा हूँ कि अब आप अब हमेशा ही कि अब रहोगे। तामुड़ मैं आपके चरणों में ही रहूंगा। ये पैर के अंगूठे को, जो क्या कहते हैं उसको, चंदन पीसने का जो होता है, उस पे रखा जाता है। तो आप ये देखो कि हमारे यहाँ शादी के दिन ही पैर पकड़वा लेते हैं। पहले कितनी सारी चीजें कराई जाती है। ससुराल पहुंचो, सबसे पहले लड़की को देखो, वो फेंक देती है, आप उसको समेटो। फिर देखो, अब वहां ओखली कूटो, धान कूटो, जिंदगी इसी का नाम है। इट इसके मीन्स बाद कि इनके आपको पैर पकड़ो। मिलजुल के सब कुछ काम करना है। यहाँ हम लोग की शादी में पहले ही बता दिया जाता है कि बराबरी का ये रिश्ता होता है। और इस तरह जो अग्नि को साक्षी मानकर हम मैं शपथ ग्रहण करते हुए शादी की प्रक्रियाएं कर रहे हैं। मेरे हाथ में जो तेरा हाथ हो, सारी जन्नतें मेरे साथ। मेरे साथ हो। और इस तरीके से ये कितने बार होता है? शायद 3 बार। हम लोग में 3 का बहुत महत्व होता है। अदर जगह पर 3 को खराब कहा जाता है और हम हर लोगों में चीज 3 3 बार की ही होती है। वैल्यू होती है। अब हमारे में यहाँ फेरे हम भी 3 बार होते हैं। अब यहाँ हम फेरे लगा रहे हैं। तो हमारे गाने तो ऐसे बनने चाहिए, 3 फेरों में बंधा जन्मों का ये बंधन। हाँ, या शायद ये भी होगा, 3 ही जन्म में हमारी मुक्ति हो जाती होगी। 3 जन्म के बाद हमें दूसरा पार्टनर मिलने की छूट होती है। तब जो है हमें लग रहा है कि हमारा विवाह अब संपन्न होने संपन्न को होने है। वाला है। और इसके बाद सभी शिष्ट जन हमें दुर्वाक्षत देंगे। दुर्वाक्षत नहीं, यहाँ पे होता है सुहाग। जो सुहाग देंगे। और बारी बारी से इनकी सभी पहले आप मेरा उंगलियों को आशीर्वाद ले छूते लो, हैं। हाँ, सब उसके बाद फिलहाल मैं इनका आशीर्वाद ले रहा हूँ। और ये बिल्कुल भगवती जैसी लग रही हैं। और यूं तो स्त्री होती ही है भगवती। आपको पता है जो मेरे बगल में बैठी है इन्हें क्या कहते हैं?
हाँ हाँ, विद करी। ये क्यों होती है? ये शायद दुल्हन को असिस्ट करने के लिए होती है, उसे कोई हम्म दिक्कत हो तो कुछ उसकी अगर कहना हेल्प हो, में करे। कुछ प्रॉब्लम हो रही हो, तो वो उनको बता सकती है। और अब आप डिफाइन करेंगे कि ये क्या हो रहा है? ये जो होम हुआ था उसका जो राख था किसी मंत्र के साथ वो आपके दोनों बाह और आपके सीने में लगानी थी, और फिर आपके सर के ऊपर हाथ रख के, शायद ये भी मुझे लगता है कुछ शपथ ग्रहण काइंड ऑफ ही चीज होगा। हम्म कि पता नहीं बंदा कौन सा शपथ तोड़ दे तो उसे अलग अलग तरह से शपथ दिला दो। जो कि आप नेक्स्ट वीडियो में ऑलरेडी बताने ही वाले हैं डिटेल में। हाँ, मुझे वो एक दिन कमल काजी के साथ बैठ के सारी चीजें समझनी पड़ेगी। हर एक जो प्रक्रिया हो रही है उनका महत्व और उनका क्या हो। यहाँ भी मैं आपके साथ मंत्र पढ़ रही हूँ अंदर अंदर, मन ही मन में। और यहाँ स्वरूप में गाय घी पान के पत्ते और भी कुछ थे उस पे, तो सारी चीजें हमने अग्नि को समर्पित किया। पुनः उस होम की जो राख थी, अग्नि की जो राख है, उसे हम उनके सीने में लगाए, उनके बाह में लगाए। और ये तैयारी हो रही है अब सिंदूर सिंदूर दान दान की। की। और इस सिंदूर को बोलते हैं भुसबा सिंदूर। भुसबा सिंदूर। और इसमें एक स्वर्ण धातु के साथ यहाँ हमने सोने की अंगूठी ले रखी है, और उसके साथ ये सिंदूर जो है इनकी मांग में 3 बार भरा जाएगा। पंडित जी मंत्र पढ़ रहे हैं, मंत्र के बाद वो और सिंदूर, जैसा कि आप देख रहे हैं कि मेरी दीदी इसे ने मेरा कहते हैं चेहरा सिंदूर दान, पूरा ढक दिया है। ताकि इनके आंखों में सिंदूर ना जाए। इस तरीके से 3 बार ये अगेन 3 बार। 3 बार ये सिंदूर दान हुआ। और इस तरह अब भी मेरी पत्नी हो गई। सुहागन। और अब इनके ऊपर डाला जाएगा ये घुंघटा। घुंघटा जो कि इनकी तरफ से आया हुआ है। और मैं आपको बता दूं, ये काफी भारी है। मोस्ट ये प्रोबेबली 30 ये केजी का पता था। नहीं ये कौन सी साड़ी है और किस चीज की बनी हुई है, बट बहुत ही भारी था ये। जैसा कि आप देखेंगे ये पड़ते ही मेरा गर्दन पूरी तरीके से झुक के नीचे पहुंच जाएगा। ये शायद एक इशारा है हमारी तरफ से कि आपको घूंघट पड़ा, अब वजन उठानी है। और इस तरीके से अब आप जिम्मेदार हो गए तो थोड़ी सर झुका के रखनी है। कन्या से क्या बन गई? वधू। वधु नहीं, बन गई। वधू बन वधु गई। बन जिम्मेदारियां बढ़ गई मेरे ऊपर ना। अब यहाँ हम इनकी भगवती को प्रणाम कर रहे हैं, जो इनकी कुल देवी हैं। हम लोगों की सबसे खास बात क्या है ना, आज जब ये यहाँ से प्रणाम करके निकलेंगे तो अब दोबारा कभी इस भगवती घर में नहीं आ सकते हैं ये। क्योंकि दामाद को विष्णु माना जाता है, और कहा जाता है कि विष्णु उसके बाद उस कुल देवी के सामने नहीं जाएंगे। ये क्या हो रहा और है? यहाँ पे भी हो रहा है कोबर, कोबर। जहाँ हम दोनों एक दूसरे के सामने बैठे हैं, जहाँ और इनका मुंह आप औरतें। देख सकते हैं कि इनको कुछ समझ नहीं आ रहा है कि ये क्या हो रहा है। हाँ, ये मुझे नहीं बताया गया था। और ये यहाँ है इनकी मेरी दादी। दादी माँ, इनकी दादी माँ से आशीर्वाद लेते हुए आपको मैं बताते चलूं कि इनकी दादी माँ जो है वो काफ़ी विद्वान हैं, और वो बहुत ही अच्छे गाने गाती थी आकाशवाणी दरभंगा में, और काफ़ी विख्यात हैं वो। और यहाँ पे हैं सभी बाराती लोग। और एक बात जो गौरतलब है कि हमारी शादी में साहित्य और संस्कृत का अद्भुत समागम था, क्योंकि जो मेरे भी परिवार वाले हैं, मेरे पूर्वज हैं, उसमें पिछली 3-4 पीढ़ियों से बहुत ही बड़े बड़े साहित्यकार हुए हैं। मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर, फिर ग्रैंडफादर, जो 4 भाई थे उसमें से 3 भाई साहित्यकार थे, और उसके बाद वाले जनरेशन में 2 चाचा बड़े साहित्यकार हैं, एक इंग्लिश के और एक मैथिली के।
तो इधर भी सब साहित्यकार थे। थोड़ा बहुत मेरी भी रुचि है, मेरे भी कुछ साहित्यिक मित्र हैं बहुत सारे। संस्कृति का भी अद्भुत समागम था, क्योंकि हमारे छोटे भाई साहब जो हैं वो म्यूजिशियन हैं, सिंगर हैं, तो उनकी सर्किल के भी बहुत सारे संगीत प्रेमी भी थे। और ऋतु के जो ग्रेट ग्रैंडफादर थे आचार्य रमानाथ झा, वो बहुत ही विशिष्ट व्यक्ति थे। उनका बहुत ही मैथिली साहित्य के सबसे वरेण्य साहित्यकार थे। और भाषा साहित्य भाषा विज्ञान में उनका अद्भुत कृति है। उनका नाम बहुत ही सम्मान से लिया जाता है। वो एक महापुरुष थे, और चूंकि ऋतु उनकी प्रपौत्री है, तो इस वजह से बहुत सारे जो हमारे साहित्यिक मित्र थे, उनकी प्रसन्नता ये थी कि उनकी भूमि पे हमें जाने का मौका मिलेगा, उनकी भूमि पे अन्न ग्रहण करने का मौका मिलेगा। तो इसलिए अद्भुत समागम था। बहुत सारे हमारे जो साहित्यिक मित्र हैं, सांस्कृतिक मित्र हैं, वो सभी थे। जो रिश्तेदार हैं, लगभग सभी रिश्तेदार आए थे। ये आप हमारे मित्रों को देख रहे हैं कि वो लोग फुल मस्ती करते हुए। मैं सबका नाम इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि अगर कहीं कोई छूट गया तो उन्हें बुरा लग सकता है। और ये अब भोजन हो रहा है, बाराती का भोजन। इसकी खास बात नहीं बताएंगे? वस्तुतः तरीका जो हमारे यहाँ भोजन का था पहले, वो ये था कि केले के जो थंब होते हैं उसको घस के एक पत्तल बनता है जिससे होता है। वो बहुत ही लेबर इंटेंसिव वर्क है, कॉस्ट इंटेंसिव वर्क है। और अब जो है केले के बागान भी उतने नहीं मिलते, तब धीरे धीरे ये परंपरा हट रही है। तो जो बने बनाए पत्ते मिल रहे हैं अब वो यूज हो रहा है। और यहाँ पे हमारी शादियों के दो खासियत हैं कि मुख्यतः जो ब्राह्मण हैं वो कपड़े उतार के खाते हैं, वो सिर्फ धोती पहने रहते हैं और किसी ऊनी वस्त्र से या सूत धोती से अपने बदन को ढक सकते हैं। तो लेकिन चूंकि हमारे मित्र बहुत सारे बाहरी भी थे, तो उनके लिए टेबल कुर्सी की व्यवस्था की हुई थी, ताकि उन्हें जो पैंट पहनने वाले लोग हैं या जींस पहनने वाले लोग हैं उन्हें असुविधा न हो। और हमारे यहाँ जो ये खाने होते हैं ये सभी बिना नमक के होते हैं। ऐसा कहा जाता है कि जो बारात होती है ये गवाह होते हैं, तो वो अगर नमक खा लेंगे तो शायद वो पूरी ईमानदारी से निष्पक्ष गवाही नहीं दे सकते। तो इसलिए उन्हें नमक नहीं खिलाया जाता और अलग से नमक दी जाती है, बिना नमक की होती है। कोई तरह का, क्योंकि आपने सुना है जहाँ का नमक खाते हैं वहां से धोखा नहीं करते हैं। बिल्कुल। और नॉनवेज नहीं होता है हमारी बारात में। छोटी छोटी पूड़ी होती है, उसके साथ कितनी तरह की सब्जियां थी? 11 तरीके 11 तरह की सब्जियां थी और 9 सत... तरह के, शायद कितने तरह के अचार, कितने तरह के थे? अचार भी या तो 9 था या शायद अराउंड 15 था। शायद 9 या 11 तरह के अचार थे। और इसके बाद मिठाई थी 5 तरह की। 5 तरह की, दही था थे 2 टाइप 2 का। तरह का। तो ये कुल भोजन था। और भोजन हमारे यहाँ समय लगता है, ये बारात के खाने में तकरीबन 2-2.5 घंटे लगते हैं, जिसमें बहुत ही धीरे धीरे, बहुत ही आग्रह पूर्वक खिलाया जाता है। परोसने वाले भी केवल धोती पहने होते हैं, उनके भी खुले बदन होते हैं। खाने वाले भी इस तरह से होते हैं। तो ये सभी लोग भोजन करते हुए, जितने भी बड़े बड़े लोग हैं उन सब लोगों ने कुर्ता वगैरह खोल के बैठे हैं। और भोजनों उपरांत जो है ये है बच्चा पार्टी सर। हाँ, ये बच्चा पार्टी। बच्चों की बड़ी एक्साइटमेंट होती है। मैं भी जब बच्चा था तो कोई भी बारात मिस नहीं करता था। बड़ी एक्साइटमेंट रहती है बच्चों में, क्योंकि उन्हें घर पे ऐसे चाय कॉफी पीने नहीं दिया जाता और बारात में उन्हें छूट होती है, कुछ भी कर लो, तो फुल बदमाशी करते कोई हैं। इन्हें रोकने टोकने वाला नहीं होता। यहाँ सब खाते हुए और उन लोगों का वीडियो रिकॉर्डिंग हो रहा है, तो कुछ लोग एम्बेरस हो रहे हैं तो कुछ लोग बहुत अच्छे से स्माइल दे रहे हैं। कुछ लोग फोटो देखते देरी खाना छोड़ दे रहे हैं कि कहीं उनका कोई फोटो ना आ जाए इस तरीके का। हमारे मित्र संतोष जी बहुत ही चिंतित हैं। शायद उन्हें खाना अच्छा नहीं लग रहा, शायद मुझे ऐसा लग बिना रहा है। नमक के खाने में इनको स्वाद नहीं आ रहा, या फिर ये मुंह में लेना नहीं चाहते कि कहीं वीडियो रिकॉर्डिंग में आना आ जाए।
और भोजनोपरांत जो है इसके बाद विदाई की प्रक्रिया शुरू होगी। विदाई के समय भी बहुत सारे छोटे छोटे रस्म हैं। मे भी हम वो इस वीडियो में वो पूरी तरीके से ना दिखा पाए हो हर एक छोटी छोटी चीजें, लेकिन जितना हो सकेगा हम बताने की कोशिश ये करेंगे। देखिए विदाई की प्रक्रिया शुरू हो गई और यहाँ एक रस्म है जबकि बेटी माँ के गोद में बैठती है और दूल्हा जो है वो अपनी पत्नी का हाथ पकड़ के पकड़ से वहां से उठाता उठा है। के माँ की इसका गोद से मतलब उठा ये के है ले कि माँ जाता की है। गोदी से उसने ये बहुत ही एक संवेदनशील माहौल होता है, वक्त होता है या हम लोगों और में एक खोज भरा जाता है। बहुत ही भावनात्मक रूप से कमजोर कर देने वाला कह सकते हैं कि एक वक्त होता है। ये पुनः वही जो बड़े घोंगे का मैंने बताया था कि गोबर, अरत का पात और घोंगे और ये करपन जैसे कुछ बनी होती है जिसमें लगाया जाता है। और यहाँ से विदाई लेते हुए वती घर से हम जा रहे हैं। इसके बाद हम जाएंगे वेदी के पास। सबसे पहले जो वेदी हम था हम उसे उखाड़ देंगे। ऐसा माना जाता है कि अब शादी संपन्न हो गई है तो हम अब इनको वो इन्हीं के हाथों से इसे हटाना हटा होता दिया है। जाता है। मित्ता जैसे कि आप देख रहे हैं इनके साथ कदम कदम पे खड़े हैं। और ये है विदाई का वक्त जहाँ एक पिता अपनी पुत्री के गले लगकर विदा ले रहे हैं। मैं कुछ नहीं बोल सकती क्योंकि मैं ऑलरेडी फिर से इमोशनल हो रही हूँ। और रितु ने पिताजी का आशीर्वाद लिया। अपने बड़े बुजुर्ग जितने भी लोग हैं उन सबका आशीर्वाद लेते हुए हम लोग अब लालगंज के लिए प्रस्थान करेंगे। ये है मेरे मौसा जी सब। मूछें इनकी शान है। मेरे मौसा जी सब जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि बहुत ज्यादा इमोशनल है। बड़ा इमोशनल माहौल है, सब लोग रो रहे हैं क्योंकि ये बेटी की विदाई का वक्त है और मैं देख सकता हूँ कि रितु की भी आंखें अभी भर आई हैं। इसीलिए इस पे कोई कमेंट्री करने का मेरा मन नहीं है। और साकिब भाई जी पूरे तत्पर हैं, गाड़ी आ गई टाइम है। से हम लोग निकल सके। लेकिन टाइमिंग का बहुत बहुत महत्व है तो सब लोग समय के पीछे पड़े रहते हैं। और ये मैं बैठा गाड़ी में और अब रितु बैठेंगी। मेरे साथ साथ आपकी फेवरेट इंसान भी तो बैठेंगी। हाँ, ये भी हमारे यहाँ एक सिस्टम है, कल्चर है कि लड़की को ससुराल में 3-4 दिन जब तक वो एडजस्ट करेगी तब तक दिक्कत ना हो तो एक घर की जो नौकरानी होती है या यूँ कहिए जो घर का जो काम देखने वाली जो घर की कोई औरत होती है जो मदद करती है इनके गांव घर के काम काजकलाप में, वो दुल्हन के साथ जाती है 4 दिन के लिए ताकि उसे कोई दिक्कत हो तो वहाँ वो असिस्ट करे। और हमारे वाहन चालक हैं हमारे भाई आशीष नाथ मिश्रा जो हम लोगों के भाई हैं। भाई तो भाई फिक्र न करे, तो ये वो भाई हैं। और 3 बार गाड़ी को आगे पीछे किया जाता है और उसके बाद अब चलेंगे हम लालगंज। हाँ 1 मिनट उससे पहले एक और बात, यहाँ अब हो रहा है थैंक्सगिविंग जिसे हम कहते हैं उच्चती। अब यहाँ दोनों पक्षों के लोग, लड़के पक्ष के भी लड़की पक्ष के भी, दोनों एक दूसरे को धन्यवाद ज्ञापन करते हैं। और इस धन्यवाद ज्ञापन की खासियत यह है कि इसमें दोनों के कुल का बखान किया जाता है कि कितने विशिष्ट कुल हैं और दोनों के बारे में, लड़कों के बारे में, लड़के लड़कियों के बारे में बताया जाता है कि ये दोनों बच्चे हैं, नादान हैं। और ये क्या हो रहा अब है? हम आगे लालगंज। यहाँ जाल फेंका गया है। हाँ, जो हमारे घर के मल्लाह होते हैं वो इस पे जाल फेंकते हैं। इनका कहना है कि अब दोनों जाल में फंस गए हो, बाहर निकलना मुश्किल है। बाहर निकलना मुश्किल है, तब दोनों को साथ रहना होगा। और इसके बाद कुछ वही पुराने जो हमने बताया था, जो हमारी परंपरा है, जो कुछ टोने टोटके होते हैं। जैसे कि ये आए थे तो इनका किया गया था, अब मैं आई हूँ इसीलिए मेरा किया जा रहा है। वही सारी चीजें जो उनके साथ वहां पे हुई थी वही सारी चीजें यहाँ मेरे साथ हो रही है।
और इसके बाद ऋतु जो है वो एक नई साड़ी बिछाई जाएगी जिसके ऊपर ये चलेंगी। और सबसे और इम्पोर्टेंट सबसे बात, पहले उसमें जो साड़ी पे होता है, मुझे अपने बाएं पैर के अंगूठे से एक दिया होता है जिसपे पान के पत्ता रखा होता है, उसको मिझाते हुए, मतलब बुझाना। बुझाते हुए जाना होता है। अच्छा, और ये है माँ, जो कि पूरी तरीके से तत्पर है कि मुझे कोई प्रॉब्लम ना हो, इसलिए वो मेरे साथ साथ मुझे हाथ पकड़ पकड़ के लेके जाती है। माँ तो माँ होती है। और यहाँ पे ऋतु अब हमारे आंगन में आते हुए, ये ऋतु का पहला आगमन है इस आंगन में। और देखते ही देखते 1 साल हो गए। और यहाँ हमारी बहनें जो हैं वो दरवाजे पे खड़ी हैं भगवती घर के। उनका कहना है कि मैं बिल्कुल नहीं जाने दूंगी जब तक हमें कुछ गिफ्ट नहीं मिलेगा, कुछ इनाम नहीं मिलेगा। तो जब तक हम बहनों को अब खुश नहीं कर सकते तब तक हम घर के अंदर नहीं जा सकते। और ये रहा कोबर। कोबर में यहाँ कुछ गीत होंगे। उस वक्त हमें लड़की के पीछे बैठना होता है, उनके पीठ पे हाथ रखना होता है और तब तक महिलाएं गीत गाती है, जिसके बाद हम फिर भगवती को प्रणाम और ये करेंगे। प्रोसेस हमारा 4 दिन चलता है। और ये हो रहा है हमारा चुमौन। ये 4 दिन, हर दिन चुमौन होता है। और कोबर भी 4 दिन होता है। 4 दिन कोबर होता है। और सबसे दर्दनाक चीज, इसमें 3 बजे सुबह उठाया जाता है इसके लिए। ये हम भगवती को प्रणाम किए और इसके बाद अभी ऋतु सबसे पहले दादी माँ से मिलेंगे। दादी माँ एक लंबे वक्त से बीमार हैं, वो चल फिर नहीं सकती, तो लेकिन इनकी शादी का शौक उनको बहुत था। उनको जिलाए रखा है। तो वो देखते हुए अब देखना यह है कि वो तोहफा क्या देती है। ओहो, गोल्ड ज्वेलरी मिला है। दादी माँ ने मुझे इयररिंग्स दी थी। अच्छा, आपको पता है ये इयररिंग्स दादी माँ ने कब से अपने पास रखी हुई हैं? कब से? बहुत पहले से, जब में भी आप छोटे होंगे तब से ही। अच्छा, और ये अब हम लोग पहुंच गए 25 नवंबर 2021। शादी का आखिरी फंक्शन, चौथे दिन का फंक्शन, जब सुबह 3 बजे उठा के वो जो पानी रखी होती है पहले दिन से 21 से जो पानी उससे। रखी हुई थी, उस ठंडे पानी से हमें नहलाया जाएगा। और यहाँ मुझे इल्जाम लगाया था मेरे ऊपर कि मैंने उनके ऊपर ठंडा ठंडा पानी डाल दिया। ये बहुत ही ठंडा पानी होता है और ये ठंड का समय और सुबह का 3 बजे का वक्त। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने ओहो, प्रूव किया कि मैंने पानी मुझे डाला अभी ही से नहीं। रन आ रही है। और माँ जो कि माँ होती है, हम माँ अपने बेटे का ख्याल रखने में परेशान कि उसे ठंड न लग जाए। और ये हमारी सुपरस्टार भाभी, जो कि पूरा मैनेजमेंट इन्हीं के हाथ में था। और ये अब चौथे दिन भी, इसे चतुर्थी कहते हैं, इस दिन भी जो विधि व्यवहार होते हैं, जो पूजा होता है, वो जिस तरह से शादी होती है कुल उसी तरह का पूजा जैसे होता हमने है। बेदी पे सारी रस्में की थी, जो वेदी की रस्में थी वही सारी ऑलमोस्ट, रस्में। हाँ वही सारी रस्में यहाँ भी होती है। यहाँ भी होम होते हैं और वो अग्नि स्थापना होगा, सिंदूर दान होगा, वो सारी विधियां यहाँ भी होती है। और ये सब उसी ब्रह्म मुहूर्त में होता है। मुझे लग रहा है इस वक्त शायद 4 बज रहे होंगे। और इतनी सुबह सुबह सारे लोग जग गए होते हैं। और ये, और आज जो है वो पाट का धोती आज चेंज हो जाता है। आज हम नॉर्मल लाल धोती में आ गए। और इसके बाद अब हम इस शादी का फंक्शन जो है हमारा वो खत्म हो जाएगा। तो अब इन विधि व्यवहारों से हम मुक्त हो जाएंगे। आज की शाम में एक भोज होगा, प्रीति भोज, जिसमें सभी जो परिचित हैं, मित्र हैं, वो सब लोग आएंगे, भोजन और करेंगे। जहाँ पर मुझे चीनी परसना है, जहाँ बड़ी तो चीनी परोस के उन्हें खिलाएंगी, ताकि मिठास बनी रहे ताकि ससुराल मिठास में। बनी रहे ससुराल में। बिल्कुल।
और यहाँ पे आप देख रहे हैं अग्नि स्थापना के साथ ही उस पे खीर बनाए जा रहे हैं। मैं इस छोटी कटोरी में खीर बना रहा हूँ। इसके बाद इस खीर से वो अग्नि को समर्पित किया जाएगा। और यहाँ पे बहुत ज्यादा ठंड है, जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने 2-2 शॉल ओढ़ रखा है। पुनः यहाँ भी वही सारी विधियां कि होम के बाद उस राख को गले में लगाया गया। और अब हम फिर से सिंदूरदान करेंगे। एक जो फर्क है यहाँ के रिवाज में और ससुराल वाले में वो ये है कि वहाँ हम घुनेस पहने हुए रहते हैं और यहाँ घुनेस तो पहने रहते हैं बट उसे ऊपर उठा लेते हैं। यहाँ सब सर ढकने की मुंह ढकने की जरूरत नहीं होती। ये एक छोटा सा डिफरेंस है। ये आपका ससुराल नहीं है। और ये पुनः वही 3 बार सिंदूरदान हो गए। हाथ में सोने की अंगूठी और भुजबा सिंदूर उसके साथ, और काफी डीप जो है मैं जैसे कि देख सक रहे हैं आप लोग मांग में कि भर रहा हूँ। पूरी तरीके से उन्होंने मेरी मांग में भर दिया है, मतलब जो मांग का वो होता है उससे भी ज्यादा। और फिर से ये दुपट्टा मुझे दिया गया है, घूंघट। हाँ घूंघट। और इसी घूंघट की जो ये साड़ी है ये हम चौथे दिन पहनते हैं, यानी कि आज शाम में पहनेंगे आप। यस। ओके। इसी को पहन के चीनी पर सजा जाएगा। ओके। ये पुनः चुमौन, और इस चुमौन के बाद हम करेंगे भगवती की पूजा अर्चना और भगवती का आशीर्वाद लेकर गौरी पूजा होगा। तो ये चुमौन हो गया। अब भगवती की प्रार्थना करेंगे। इस वक्त जो घर की औरतें हैं वो गीत गाती हैं और इसके बाद ये गौरी पूजा शुरू, जहाँ अर्पण बने हुए हैं और ऋतु गौरी की पूजा कर रही हैं। तो इस तरह अविनाश और ऋतु का शादी संपन्न हुआ। आप आशीर्वाद बनाए रखें। थैंक यू।